पलटवार करते हुए नेशनल इक्वल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राम बच्चन यादव ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर अपने गिरबान में झांक कर देखें। जब वह सपा के संग थे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, यूपी में शराबबंदी इत्यादि ऐसे मुद्दों पर बात करते थे, लेकिन जब से बीजेपी के साथ गांठ हुआ है तब से कहां गया शराबबंदी, कहां गई पूर्वांचल राज्य की मांग, सब भूल गए। वहीं राम बच्चन यादव से पोस्ट की बात पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव श्री कृष्ण के वंशज हैं एवं राहुल गांधी उनके परम मित्र हैं। वहीं राम बच्चन यादव ने कहा कि उपचुनाव में इस बार हम लोग किला भेजने का काम कर रहे हैं और 6 सीटों पर विजय घोषित होंगे। वहीं 6 सीट 2027 में हम लोगों के लिए संजीवनी का काम करेगी। वहीं सरकार पर तंज करते हुए कहा कि सरकार हर दिशा में फेल नजर आ रही है, चाहे वह शिक्षा हो, रोजगार हो, क्राइम हो, किसी पर भी अंकुश लगाने में सरकार नाकाम नजर आ रही है। तो ये सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के शीर्ष नेता, बड़े नेता कहे जाने वाले राहुल गांधी जी। अभी देखिए, इनका मुकाबला, इनके स्तर पर पहुंचना ओपी राजभर के लिए बहुत कठिन है। शायद वो न पहुँचे और ईश्वर को भी प्यारे हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? एक बड़ा बयान। मेरी बात सुनो। जो वो कृष्ण और अर्जुन के विषय में बराबर कान से हमलावर है, वो कृष्ण और अर्जुन के विषय में वो जानते नहीं हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कृष्ण वंशज हैं, आप समझ रहे हैं। जैसे वो अपने को कहते हैं कि मैं राजा सुहेल देव का वंशज हूँ, समझ रहे हैं ना? आप राजा सुहेल देव के वंशज हैं तो वो भी तो कृष्ण वंशज हैं, साक्षात भगवान के वो वंशज हैं। और कृष्ण अर्जुन की दोस्ती तोड़ते हो तो उसके विषय में आप क्या जानोगे? एक जाति विशेष का आप नेता, जाति पे कोई घटना घटती है, कोई ऐसा हो जाता है तो आप वहाँ पहुँचते हैं। क्या यादव के घर घटना नहीं घटती? क्या मुसलमान के घर घटना नहीं घटती? क्या मौर्य घर घटना नहीं घटती? क्या बैकवर्ड की और जातियों में घटना नहीं घटती? उनके घर सुख दुख नहीं होता है? आप इधर मैं देख रहा हूँ कि आप वहाँ क्या बोलते हैं, सिंधोरा गए, आपके बिरादरी के लड़के का मर्डर हुआ। आप टसुआ आए, आपके बिरादरी के लड़के पर कान से गोली चली। आप सिर्फ इस बिरादरी में चल रहे हैं, एक बिरादरी का आप नेता है और धीरे धीरे आपका समाज जान गया है। न आप शिक्षा दिलवा पाए, न आप कान से वो क्या बोलते आरक्षण, न आप शराबबंदी करवा पाए। बड़ी बड़ी बातें आप हाँकते हैं। और माननीय योगी राज जी पे, मतलब उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पर जितना आप फायर हुए थे समाजवादी में, वो सब को देखते हुए आप कुछ भी नहीं। 2027 में भी टाइम है। आप उपचुनाव में देख लीजिए, किला भेदने का काम से पूरी तैयारी है, किला भेद भी रहे हैं। समाजवादी पार्टी 9 उपचुनाव में 6 सीट जीत रही है और वही 6 सीट 2027 में पक्का सत्ता के लिए अग्रसर कर देगी। वो कौन सी 3 सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी नहीं जीत रही है? देखिए, 3 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी अपना काम से पूरी पावर लगा देगी। समझ रहे हैं ना? सत्ता का पावर लगाएगी, प्रशासन का पावर लगाएगी, सब पावर लगा देगी, मगर 6 सीट समाजवादी पार्टी पक्की जीतेगी। आपकी तरफ से 6 सीट पक्का है? आपकी पार्टी मतलब 9 विधानसभा में सहयोग कर रही है? मेरी पार्टी नहीं। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का सहयोगी पार्टी हूँ, नेशनल इक्वल पार्टी जी। समाजवादी पार्टी का मैं चुनाव प्रचार भी मजवा में कर रहा हूँ। लगातार मैं गांव से गांव में जाके दरवाजे कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। जिस तरह से राम बच्चन जी आपकी स्टेटमेंट और जो है शशि प्रताप जी का स्टेटमेंट आता है, आप एक छोटी पार्टी से हैं, अभी तक ना ही विधानसभा में है ना ही लोकसभा में है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देखिए, आप कैसे मान लिए कि मैं छोटी पार्टी से हूँ? कैसे आप कर सकते हैं? सुनिए हमारी बात। मैं समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल हूँ। 2027 में गठबंधन का ऐलान भी हो सकता है, समझ रहे हैं? 2027 में गठबंधन के रूप में हम शामिल हो सकते हैं और मैं उस पार्टी के सहयोगी दल हूँ जो हिंदुस्तान में तीसरा स्थान रखती है और उत्तर प्रदेश में पहला स्थान रखती है। आज के राजनीति के दौर में उत्तर प्रदेश में
पहला स्थान है समाजवादी पार्टी का, और हिंदुस्तान में तीसरा स्थान है। इतनी बड़ी पार्टी का मैं सहयोगी दल हूँ, आप कह रहे हैं कि हम इतनी छोटी पार्टी से हैं। आप हमको बताओ, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूछता हूँ, आपके शासन काल में जितनी भी भर्तियाँ निकली, आप कहाँ से फार्म भरवा लेते हो, आप उसका शुल्क जमा करवा लेते हो विद्यार्थियों से, लड़कों से, बेरोजगारों से, और जब वो आता है उनका परीक्षा जो आती है, रिटेन परीक्षा जो आती है, उसका जो कार्यक्रम चालू होता है, लड़के घर से निकलते हैं परीक्षा देने के लिए, वो जिला में जाना है, वो प्रदेश में जाना है, वो आधे रास्ते बेचारे पहुंचते हैं या वहाँ पहुंच भी जाते हैं, क्या बोला, परीक्षा निरस्त हो गई, पेपर लीक हो गया। आप बताओ कहाँ से आप रोजगार दे पाओगे? आप रोजगार पे फेल हो, शिक्षा पे फेल हो, कानून व्यवस्था पे फेल हो, सब पे फेल हो।